दोस्तों नमस्कार। टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के तहत इमरजेंसी में देश के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराएं और प्राप्त करें पुनर्भुगतान आरजीएचएस पोर्टल पर। साथियों, आरजीएचएस पोर्टल पर एक नया ऑप्शन रीइम्बर्समेंट के रूप में शुरू हो चुका है। साथियों, रीइम्बर्समेंट अर्थात पुनर्भरण। आपने किसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अगर आरजीएचएस का लाभ नहीं मिल पाया और आपने नगद भुगतान किया है तो आपको उस भुगतान का पुनर्भरण करने के लिए आपको हॉस्पिटल के सभी बिल लेकर के और यहाँ आरजीएचएस पोर्टल पर आपको आवेदन करना होगा। साथियों, इस आवेदन के लिए क्या रहेगा प्रोसेस और कैसे करना है आपको यह आवेदन, इसके लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होते रहें। दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं कि आरजीएचएस पोर्टल पर रीइम्बर्समेंट की जो सुविधा शुरू की गई है, जो एक नया टैब आया है रीइम्बर्समेंट अर्थात पुनर्भरण प्रतिपूर्ति। साथियों, यदि आपने आरजीएचएस योजना के तहत हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गए और आपको इमरजेंसी और रेफरल केस में आरजीएचएस के तहत आप कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त नहीं कर सके और आपको नगद भुगतान करना पड़ा, तो साथियों इसके लिए यहाँ आरजीएचएस पोर्टल पर रीइम्बर्समेंट का एक नया टैब शुरू किया गया है। साथियों, इसकी कंडीशन रखी गई है आईपीडी, डे केयर एंड ओपीडी के रूप में और वैलिडिटी इसकी दी गई है। साथियों, बिल्स आफ्टर 1 अक्टूबर 2021 विल बी एक्सेप्टेड, अर्थात 1 अक्टूबर 2021 के बाद के बिल यहाँ एक्सेप्टेड हैं। एलिजिबिलिटी दी गई है जिसमें ऑल आरजीएचएस कार्ड होल्डर्स के लिए। साथियों, विशेष ध्यान देने की बात है कि रीइम्बर्समेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, पुनर्भरण के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। साथियों, वे कार्मिक जिनके पास में आरजीएचएस का कार्ड है और 1 अक्टूबर 2021 के बाद के हॉस्पिटल के बिल होने चाहिए। साथियों, इसमें जो सुविधा दी गई है इसमें उन्हीं कार्मिकों के लिए सुविधा है जिन्होंने हॉस्पिटल से इमरजेंसी एंड रेफरल केस में ही इलाज लिया है। तो आइए देखते हैं इसके तहत हमें किस प्रकार से प्रोसेस करना होगा। हमें एसएसओ लॉगिन करना होगा, जिसमें लॉगिन आईडी डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में हमें ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आरजीएचएस का ये आइकन दिखाई देगा। साथियों, ये आरजीएचएस का आइकन जो दिखाई दे रहा है ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर अनेक ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ नीचे सबसे लास्ट में नीचे की तरफ एक यह टैब दिया गया है रीइम्बर्समेंट के नाम से, अर्थात पुनर्भरण के नाम से ये टैब दिया गया है। आपको इसी पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको आगे की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यह इंटरफेस ओपन होगा। यह होम पेज है उसका, जिसमें आपको यहाँ रीइम्बर्समेंट मॉड्यूल के रूप में यहाँ नीचे बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक सेलेक्ट का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ आरजीएचएस के लिए सेलेक्ट करना होगा, जिसमें न्यू क्लेम एंड ट्रैक योर क्लेम दो ऑप्शन दिखाई देंगे। साथियों, इसमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इनमें से आपको न्यू क्लेम अप्लाई करना होगा। अगर नए क्लेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू क्लेम सेलेक्ट करना होगा और आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ नीचे की तरफ बेसिक डिटेल्स आपको प्राप्त होंगी। साथियों, इसकी बेसिक डिटेल्स में आपको आरजीएचएस कार्ड नंबर यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पेशेंट का नेम आपको यहाँ टाइप करना होगा, पेशेंट की ईमेल आईडी, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, इसी प्रकार से ये सारी डिटेल्स यहाँ आपको फिल करनी होंगी, जिसमें आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी भी यहाँ बतानी होगी, नेम ऑफ बेनिफिशियरी, यहाँ बैंक का नेम, इस प्रकार से यहाँ ब्रांच की डिटेल्स होगी, एड्रेस होगा, अकाउंट नंबर होंगे, आईएफएससी कोड होगा। इस प्रकार से यहाँ लास्ट में जो अकाउंट है उसकी लिमिट वगैरह दे रखी होगी। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है साथियों, उस सेकंड स्टेप में आपको जो कार्य करना है बेसिक डिटेल्स के बाद में वहाँ है क्लेम की डिटेल्स ऑफ क्लेम। साथियों, इसमें डिटेल्स ऑफ क्लेम में आपको यहाँ टाइप ऑफ
रीइम्बर्समेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहां आईपीडी और डे केयर आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर ओपीडी है तो ओपीडी सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं आईपीडी और डे केयर के लिए सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। इससे नेक्स्ट में अगला जो ऑप्शन है इसमें होगा वो यहाँ पर आपको ओपीडी का होगा, वो भी मैं आपको करके बताऊँगा कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ ओपन होंगे। टाइप ऑफ रीइम्बर्समेंट में आईपीडी और डे केयर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टाइप ऑफ केसेज है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। इस प्रकार से यहाँ आपको सभी डिटेल्स फिल करनी होंगी। सारी डिटेल्स हॉस्पिटल से रिलेटेड होंगी। हॉस्पिटल का नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ पर हॉस्पिटल स्थित है वहाँ का एड्रेस आएगा, पूरा प्लेस आएगा, पिन कोड आएगा, यहाँ पर डॉक्टर का नेम आएगा, डेट ऑफ एडमिशन आएगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज आएगा, और यहाँ पर रीजन देना होगा कि आप इमरजेंसी या रेफरल में से किस कारणवश आप वहाँ पर लेके गए थे, या आपने आरजीएचएस हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं करवाया, उसका यहाँ कारण बताना होगा। साथियों, इसके बाद में स्टेप 3 जो आती है उसमें आपको यहाँ जो आईपीडी और डे केयर के लिए आपने अप्लाई किया है क्लेम के लिए, उसके लिए यहाँ लेफ्ट के जो कॉर्नर यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं वो पूरे आइटम वाइज डिटेल दी गई है कि यहाँ पर आईसीयू रूम चार्ज है वो आपको यहाँ इस कॉलम में लिखना होगा। डॉक्टर विजिट चार्ज है, कंसल्टेशन चार्जेज हैं वो आपको इस कॉलम में लिखना होगा। इसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चार्जेज हैं, सर्जरी चार्जेज है, ब्लड चार्जेज हैं, अदर प्रोसीड्यूर चार्जेज हैं, या इसके अलावा इम्प्लांट चार्जेज हैं, मेडिसिन चार्जेज हैं, या अदर कोई चार्जेज है, अदर बिल्स हैं, उन सब की प्राइस इसमें लिखनी होगी कि कितने कितने रुपए के चार्जेज लगे हैं वो आपको इसमें फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर टोटल अमाउंट शो होगा इस कॉलम में। अमाउंट जब शो होगा आइटम वाइज, उसके बाद में आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। राइट साइड में इस तरफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ होगा सबमिटेड प्रिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पीडीएफ अपलोड करनी होगी। मेडिकल्स बिल होंगे, यहाँ पे ये टोटल डिटेल्स आपको अपलोड करनी है, कैंसिल चेक वगैरह। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन होगा अपलोड करने के बाद में, साथियों मैं जहां आईपीडी और डे केयर के लिए आपको मैंने ये क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या फिल करना है, क्या क्या पूर्ति करनी है आपको, वो सारा बता दिया है। अब ओपीडी के लिए मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ आईपीडी डे केयर के बाद में अगला ऑप्शन है ओपीडी का। ओपीडी में यहाँ टाइप ऑफ केसेज होगा साथियों, इसमें जैसे इमरजेंसी है या रेफरल है। ओपीडी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ टाइप ऑफ केसेज है, केस सब टाइप है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी पड़ेंगी। एड्रेस देना होगा, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, स्टेट बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, सिटी बताना होगा, यहाँ पिन कोड नंबर है, यहाँ डॉक्टर का नेम है, यहाँ डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ डिस्चार्ज है, और यहाँ वही रीजन बताना होगा जो आईपीडी डे केयर में बताया था। साथियों, इसी प्रकार से यहाँ नीचे की तरफ आइटम वाइज डिटेल इसमें भी देनी होगी, लेकिन इसमें कुछ कम डिटेल्स हैं, जैसे डॉक्टर विजिट, कंसल्टेशन चार्जेज है, इन्वेस्टिगेशन चार्जेज हैं, और मेडिकल चार्जेज हैं। ये अमाउंट एज पर आइटम, यहाँ जो सामने आप कॉलम में पर आइटम के हिसाब से आप जो भी अमाउंट यहाँ लिखेंगे वो उसका टोटल यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद में राइट साइड में अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाकर के यहाँ आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की है वो अपलोड करनी है, मेडिकल बिल अपलोड करने हैं, और सबमिटेड रिपोर्ट्स जो भी हैं इन्वेस्टिगेशन की वो अपलोड यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में करनी होगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, उसमें यहाँ टोटल अमाउंट चेक करना होगा कि आपके जो बिल्स का, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस का जितना भी आपका रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का, उसके टोटल अमाउंट्स को मैच कर लें। यहाँ टोटल अमाउंट शो होगा जो आपने ऊपर की तरफ फिल किया था आईपीडी डे केयर में या ओपीडी में, जिसमें भी आपने किया है उसके चार्जेज यहाँ आपको फिल करने के बाद में टोटल दिखाई देगा। यहाँ नीचे जो बॉक्स बना हुआ है चेक बॉक्स, इसमें आपको ये कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी और इसको टिक मार्क करना होगा। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करना होगा। साथियों, जो ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना होगा। साथियों, जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ राइट साइड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सक्सेसफुल मैसेज भी दिखाई देगा, राइट टिक के साथ में ग्रीन कलर में, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसी प्रकार से साथियों, यहाँ जब हम इस पॉपअप मैसेज को ओके करते हैं तो ओके करने के बाद में आपके सामने एक और पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जो कि सबमिशन सक्सेसफुली का होगा। इस प्रकार साथियों, आपने जो अमाउंट भरा था वो टोटल अमाउंट टू बी क्लेम्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो कि आपको क्लेम करना है। आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में ये पॉपअप मैसेज आया था, उसको आपने ओके कर दिया, और ओके करने के बाद में जो इंटरफेस आपके सामने होगा वो इस प्रकार से है।
यह पॉपअप मैसेज एक नया है जिसमें सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन, क्लेम फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रीइंबर्समेंट आईडी इज। इस प्रकार से आपको रीइंबर्समेंट जो आपने आवेदन किया है क्लेम के लिए साथियों, उसकी आईडी जनरेट होकर यहाँ आपको दिखाई देगी। आप उस आईडी को कहीं पर नोट कर सकते हैं साथियों। उसके बाद में आप यहाँ इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद में आप अपनी जो आवेदन की स्थिति है उसे को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में आपने यहाँ न्यू क्लेम ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वहीं पर नया एक दूसरा ऑप्शन था ट्रैक योर क्लेम। साथियों यहाँ पर रीइंबर्समेंट मॉड्यूल में आपको ट्रैक योर क्लेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा ट्रैक क्लेम बाई। आप किस प्रकार से ट्रैक करना चाह रहे हैं, किसके द्वारा, स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसी प्रकार से स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद में न्यू ओल्ड जो भी ऑप्शन आएगा आपको उसको सेलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो आपका एक क्लेम है उनकी लिस्ट दिखाई देगी। आपने क्लेम के लिए जितने अप्लाई किए हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। आप इनकी जो स्टेटस है वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार के नवीनतम वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल टीचर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते हैं। साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।